जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 4 नवंबर के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ऊपरी स्तर पे हमें दबाव देखने को मिल रहा है तमाम इंडेक्सेस में, और ऐसा ही आज के दिन बाजार में हुआ। बाजार की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 25,763। एक्सपायरी से एक दिन पहले हल्के से हरे निशान में कामयाब हुआ था बाजार क्लोज होने में। आज एक छोटी सी गैप डाउन मिलती है, आप देख भी सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बाजार खुलता है 25,745, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पड़ाव था, और जहां खुला वहीं से बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी और कल की क्लोजिंग के ऊपर जाने की ट्राई भी करी पहले ही 15 मिनट में, और बाजार ने अपना डे हाई का लेवल उसी वक्त बनाया 25,787। मगर जैसा कि हमने आपको बताया था कि 25,825 बहुत बड़ा रुकावट का पड़ाव है बाजार के लिए। उसको पार करके ही बाजार थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गेन करेगा, नहीं तो ट्रैप करने की ट्राई करेगा, और वैसा ही आज के दिन निफ्टी में देखने को मिला। आप देखेंगे बाजार ने जैसे ही 25,720 के लेवल को अगले ही 9:30 की कैंडल पे ब्रेक किया, उसके बाद पूरे दिन 25,700 और 25,720 दोनों ही, ये जो एक रेंज थी एक अच्छी मजबूती की, ये बाजार के लिए बन चुकी थी रुकावट का पड़ाव। और उसके बाद आप देखेंगे बाजार में और धीरे धीरे गिरावट गंभीर होती गई, और बाजार ने उसके बाद 25,665 का जो पड़ाव था बाजार के लिए उसको भी पार किया, उसको भी ब्रेक किया, और ठीक 2 बजे बाजार में 25,650 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो थी उसको भी बाजार ने धराशायी किया, और बाजार पहुंच चुका था 25,600 के नीचे। यानी कि आखिरी के क्लोजिंग के वक्त में निफ्टी था अपने डे लो के लेवल 25,578। क्लोजिंग की अगर बात करें तो बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो 25,600 के बेहद करीब, यानी कि 25,598, 166 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ। तो आज निफ्टी ने 25,720 और 25,645 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल को भी ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दी है। और हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था कि अगर निफ्टी 25,640 और 45 के लेवल को जब तक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, वहां से हमने बाउंस बैक भी देखा था बाजार में 40-50 पॉइंट का, मगर अगर इसे ब्रेक करेगी तो एक बड़ी गिरावट होगी, और उसके बाद हमने नतीजा देखा निफ्टी के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अब हम दूसरे इंडेक्स के लेके, जो कि है सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है अब हमारी बृहस्पतिवार। कल अवकाश है, गुरु पूरब का दिन है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, तो कल बाजार बंद रहेगा, तो इसलिए अब बाजार खुलेगा हमारा बृहस्पतिवार सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन। सेंसेक्स में भी कल के दिन हमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिली थी क्लोजिंग के वक्त, और सेंसेक्स बंद हुआ था अपने निचले स्तर के बाद 83,978। यहां पर आज गैप अप ओपनिंग मिली मामूली सी बढ़त के साथ। जिस तरीके से निफ्टी में एक मामूली सी गिरावट थी, वैसे ही सेंसेक्स में 23 पॉइंट की मामूली सी बढ़त के साथ सेंसेक्स खुला 84,001 के लेवल पे। अब ये 84,000 इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव था, हमने आपको बताया था। और देखेंगे पहले ही 15 मिनट की कैंडल में बाजार ने दमखम रखने की कोशिश करी, फेक ट्रैप करने की कोशिश करी, और बाजार पहुंच गया
गया अचानक से 84,068 के लेवल पे, मगर वहां जितनी तेजी से बाजार पहुंचा उतनी ही तेजी से अगले ही पल में बाजार गिरते हुए भी देखने को मिला, क्योंकि ये रुकावट का बड़ा पड़ाव है और इस पड़ाव पे बाजार को रुकना बहुत जरूरी है और रुकने के साथ वॉल्यूम के साथ बाइंग आने भी बहुत जरूरी है। ऐसा देखने को नहीं मिला और उसके कारण आप देखेंगे 9:30 पे बाजार आ चुका था अपने 84,068 के आज के डे हाई के लेवल से तकरीबन 83,750 के आसपास में। तो वहां से हमने तकरीबन 300 पॉइंट की बड़ी गिरावट में मात्र 15 मिनट में देखने को मिली। उसके बाद अगर बात करें तो बाजार ने 83,750 के जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पड़ाव था सेंसेक्स में, उसको भी ब्रेक किया और उसको ब्रेक करने के बाद बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिली और 2 बजे के आसपास जिस तरीके से निफ्टी में और हमें बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स में निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे के कारण थे एसबीआई की तरफ से जो खबर आई थी कि रेट कट की कोई बात अब नहीं होगी इस पूरे साल में, जिसकी उम्मीद थी कि शायद आरबीआई दिसंबर में एक रेट कट और कर सकता है, उसके ऊपर एटलीस्ट कोई ना कोई न्यूज देगा, और ऐसी कोई खबर का खंडन किया है एसबीआई ने कि आरबीआई की तरफ से मार्च 2026 तक कोई रेट कट नहीं होगा, जिसको लेकर बाजार में थोड़ा सा परेशानी देखने को मिली और बाजार नीचे के सर पे आना शुरू कर गया। फाइनली 3:30 के पास में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स इंडेक्स था अपने डे लो की क्लोजिंग के बेहद करीब, जो कि थे 83,413। 83,413 आप देखिए कहां से बाजार ने गिरावट दिखाई, तकरीबन 600 पॉइंट से ज्यादा, 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है अपने आज के डे हाई के लेवल से, और फाइनली बाजार क्लोज होके गया है 519 पॉइंट की गिरावट के साथ 83,459 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक का भी स्ट्रक्चर आज सुबह से ही वीक देखने को मिला। 58,101 के लेवल पे जो कल हमें एक रौनक देखने को मिली थी निफ्टी बैंक में, जो कि निफ्टी बैंक ड्राइव कर रहा था बाजार को, आज वो धराशायी होते हुए देखने को मिली। मगर अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो निफ्टी बैंक आज भी बहुत बड़ी गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ है। हालांकि उसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जाकर अपनी प्रेजेंस ली और वहां से हल्की फुल्की रिकवरी भी देखने को मिली। तो निफ्टी बैंक में अगर नजर डालें तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग 34 पॉइंट के साथ निफ्टी बैंक पहली टिक में खुला 57,967 के लेवल पे, और उसके बाद उसी कैंडल में बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। बाजार खुलते ही अपना डे हाई के लेवल बनाता है 58,120 पे, यानी कि कल की क्लोजिंग के पास पहुंचा, मगर वहां सस्टेन ना कर पाने की वजह से, क्योंकि डर का माहौल था आज और उसकी वजह से बाजार धराशायी हुआ। मगर अगर आप देखेंगे चार्ट पे 9:30 से लेकर तकरीबन हम यहां पर 11:15 बजे तक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते रहे। बाजार ने कई बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी 58,000 के लेवल को पार करने की, मगर असफल हुआ और नीचे 57,880 के लेवल जो थे वो मजबूती से सपोर्ट का काम कर रहे थे। मगर उसके बाद बाजार ने यहां भी एक गिरावट दिखाई और क्लोजिंग के वक्त आते आते बाजार निफ्टी बैंक भी थोड़ा सुस्त हुआ और निफ्टी बैंक पहुंचा अपने डे लो के लेवल 57,733 के आंकड़ों पे। हालांकि अगर क्लोजिंग के पे नजर डालें तो बाजार ने अपने डे लो के लेवल से तकरीबन 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है और बाजार बंद हुआ है 57,827 के लेवल पे 274 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो अगर ओवरऑल बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी ज्यादा बड़ा कमजोर देखने को मिला है आज निफ्टी के कंपैरेटिव, मगर हां आज निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच किया है, तो बाजार अब यहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना ही समझदारी में आपका काम करेगा। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। तो डेटा पे बात करते हैं, की डेटा आपके सामने स्क्रीन पर है। यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ी सी बढ़त, मामूली सी बढ़त के साथ यहाँ पे हल्का सा हरे निशान में आज देखने को मिला है, बेहद ही करीब 100 के पास पहुंचते हुए। वहीं पे अगर हम रुपए में बात करें तो थोड़ा सा सुधार आया है, बहुत कम सुधार इसको कह सकते हैं, 3 पैसे का अपने हमारे कल की क्लोजिंग से। सोने चांदी में हल्की सी नरमी देखने को मिली है आज ऊपरी स्तर पे, जो कि था 1,21,850 कल, वो आ चुका है 1,21,350 और वहीं पे चांदी में भी हमें तकरीबन 2,500-3 हजार के आसपास की गिरावट देखने को मिली। कच्चा तेल आज थोड़ा सा नरम होते हुए देखने को मिला, क्रूड और ब्रेंट दोनों में तकरीबन हमें 1.25 से 1.5% की हल्की सी नरमी देखने को मिली। मगर उसके विपरीत निफ्टी विक्स अब थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है और अब जहां पे निफ्टी विक्स बीते महीने 9 और 10 के आसपास में काम करता था, अब 12.5 से ऊपर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में यहां वोलेटिलिटी और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। बात करते हैं एफआई के नंबर पे, जिसका एक और बड़ा कारण था आज की गिरावट का और कमजोर बाजार को होने का।
जो कि था हमारे एफआई के नंबर नवंबर की सीरीज के पहले ही दिन सोमवार के दिन एफआईआई में फिर से बिकवाली के नंबर देखने को मिले हैं। तकरीबन 1883 करोड़ की बड़ी बिकवाली, वहीं पे घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, मगर एफआई के बिकवाली के नंबर जब से हमें स्क्रीन पे आते हुए देखने को मिले हैं बीते हफ्ते से, तब से हमें बाजार में एक ऊपरी स्तर पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज की गिरावट का सबसे बड़ा एक कारण एफआई की कल के नंबर जो थे, जो बड़े लाल निशान में थे, उसकी वजह से आज हमारे ट्रेडर्स में दमखम नहीं आ रहा था कि वो बाजार में अपनी पोजीशन को होल्ड करें, और वो भी इसलिए क्योंकि ऊपरी स्तर पे हमें बड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। बात करते हैं अब हम आज के सेक्टर स्पेसिफिक डेटा को लेके। सबसे बड़ी जो गिरावट आई है वो दो बड़े सेक्टर हैं जिसने आज निफ्टी को गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो है मेटल और आईटी। आप देखेंगे तकरीबन मेटल 1.5% के आसपास में और आईटी में 1% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं पर उसके बाद ऑटो, रियलिटी, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस सब में हमें आधे से 0.25% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद हुए वो थे पीएसयू बैंक, और इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी फिलहाल वीक नहीं हुआ है। हाँ, हम कमजोर जरूर हैं, मगर बहुत बड़ी गिरावट में अभी हम जाने की अपेक्षा नहीं रख रहे। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने लगातार इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच किया है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहना ही समझदारी रह सकती है। अब थर्सडे को क्या होगा, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो क्या निकलेंगे निफ्टी के सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके लिए हम आपके साथ अपनी ट्रेड सेटअप और ट्रेंड सेटअप दोनों शेयर करेंगे। और आज देखिए, हमने आपसे वादा किया था, हमने आपको ट्रेंड दिया जो कि बहुत खूबसूरती के साथ उसने काम किया। जो लेवल आपको दिए थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, वहां पर बाजार ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। साथ ही में हमने आपके साथ एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करने की कोशिश करी थी, और उसमें भी आपको एंट्री का मौका मिला और प्रॉफिट बुक करने का भी मौका मिला। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बस एक ही बात समझनी है, दिन भर ट्रेड करने से प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। अपना ट्रेड का सेटअप प्रिपेयर करें, सेटअप प्रिपेयर करने के बाद वेट करें, और जब वो आपको अपना अलाउड करें एंट्री करने का, तब एंट्री करके जल्दी से अपना एग्जिट करें, एक अच्छे से छोटे से अपने एक दिमाग में प्रॉफिट को रख के। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स को लेके। आज दुनिया जहान में हमें लाल निशान ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल अमेरिका के बाजार में डॉ जोन्स तकरीबन आधे % की गिरावट के साथ बंद हुए थे, और वहीं पे नैस्डैक उसी के बिल्कुल विपरीत उतने ही आधे % की तेजी के साथ। मगर आज मार्केट में सबसे पहले जापान पे अगर नजर डालें, तो जहां हमने एक तरफा तेजी देखी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर के बनते ही वहां पर आज थोड़ा सा हमें पहली बार एक हल्का सा विराम देखने को मिला है। तकरीबन 1.60 के आसपास की गिरावट आज हमें जापान के मार्केट में देखने को मिली, और उसी को सहारा दिया चाइना ने भी। चाइना में भी आधा % से तकरीबन 0.25% की गिरावट। हैंगसेंग के मार्केट अगर देखें तो वहां भी हमें 0.2% की गिरावट, और यूके के मार्केट जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं वहां भी आधे % की गिरावट देखी जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात है इस वक्त यूएस के फ्यूचर्स को लेके। यूएस के फ्यूचर्स में तकरीबन हमें 1% से 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, डॉ जोन्स तो कमजोर था, कल भी कमजोर था, आज भी कमजोर है, और कल भी वहां पे मार्केट खुलेगा जब हमारे भारतीय बाजार कल के दिन बंद रहेंगे। मगर नैस्डैक में जो हमें हल्की फुल्की तेजी कल देखने को मिली थी आधे % की, वो बिल्कुल से फिजल आउट हो रही है, और तकरीबन 1.5% की बड़ी गिरावट के साथ नैस्डैक फ्यूचर काम कर रहे हैं। देखेंगे इसका असर क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी कहां बंद होता है, और इन तमाम डेटा को लेकर हम आपके साथ कोशिश करेंगे कल सुबह एक और वीडियो शेयर करने के लिए, ताकि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, और ज्यादा से ज्यादा डेटा को लेकर अपनी एनालिसिस और मजबूत कर पाएं। इसी के साथ अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर, फिलहाल निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। आने वाले सप्ताह में 26,000 अब एक बड़ी रुकावट है, पहले भी था, अभी भी 26,000 एक बड़ी रुकावट है फिलहाल बाजार के लिए, और नीचे 25,200 एक बड़ी सपोर्ट है। क्या बहुत से लोगों का आप कहना है कि निफ्टी अब बड़ी गिरावट दिखाएगा? इसके ऊपर डिटेल में हम डेटा लेकर आएंगे आपके साथ कल की वीडियो में, तो उसे जरूर देखिएगा। मगर फिलहाल हम नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। 58,000 जब से बाजार ने ब्रेक किया है वो रुकावट बनती है। कल के दिन हमने 58,000 के ऊपर फिर से बाजार को क्लोज होते हुए देखा था, मगर आज फिर से निफ्टी बैंक ने 58,000 को पार जरूर किया, मगर सस्टेन नहीं कर पाया, और उसी की वजह से आज निफ्टी बैंक में भी गिरावट देखी। मगर निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले कौन सा इंडेक्स ज्यादा इस वक्त हमें अच्छा लग रहा है डेटा के बेसिस पे, वो भी हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। और उससे जानने से पहले सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अगर आज की वीडियो में आप दिल खोल के कमेंट्स करते हैं, तो जिस तरीके से आज हमने अपना वादा पूरा किया
कि ट्रेड नहीं, ट्रेंड सेटअप शेयर करेंगे। ट्रेंड भी शेयर किया, साथ ही में ट्रेड भी आपके साथ एक शेयर करी, और उम्मीद करते हैं आपने उसके बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट बिल्ड किया होगा और एक अच्छी एनालिसिस अपनी बिल्ड करी होगी, और साथ में एक लर्निंग ली होगी। और लर्निंग क्या है? इंतजार। और उस इंतजार में मेहनत करें, एनालिसिस बनाएं, अपने ट्रेड को सेटअप प्रिपेयर करें, और जब सेटअप रेडी हो जाए तभी ट्रेड करें। तो इसीलिए सेंसेक्स के लिए कल हम लाएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी खबर जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है आने वाले थर्सडे के लिए, तो उनको जरूर देखिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, और जाने से पहले कल है गुरु का दिन। हर रोज होता है वैसे तो गुरु का दिन, पर हैप्पी गुरु नानक देव बर्थडे जी का कल है बर्थडे। तो आप सब लोगों को केएनपी परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।